आदि में अपने प्राणों को निछावर करने वाले उन सभी जंगजुओं का, उन सभी क्रांतिकारियों का, उन सभी शहीदों का मैं आज आह्वान करके उनका नमन करता हूं, जिन्होंने ये नहीं देखा कि मैं ही अकेला कमाने वाला हूं और मैं ही अगर इस आग के अंदर जल जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा। उन सभी जंगजुओं के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाते कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले और वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा, यही बाकी निशान। अभी बैठे बैठे मैंने 4 लाइनें लिखी हैं। माननीय बाबूराम जी ने भी कोई बात रखी और माननीय रोहिला साहब ने भी जो परिसंघ बनाने की बात रखी कि उस शख्स का जमीन से उठ जाना ही बेहतर है, उस शख्स का जमीन से उठ जाना ही बेहतर है जो अपने कौम के प्रति वफादार नहीं और समाज को खड्डे में जाते हुए देखूं, ऐसा तो मैं गद्दार नहीं, ऐसा तो मैं गद्दार नहीं। दोस्तों, सभी के दिल में पीड़ा है, लेकिन आज हमारा राष्ट्रीय पर्व है। हमें 1 पॉइंट प्रोग्राम केवल देश के बारे में अपने विचार रखने चाहिए, गणतंत्र दिवस के बारे में रखने चाहिए और हम क्या देश को दे सकते हैं इसके बारे में रखने चाहिए। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी को दिली मुबारकबाद, हमारे स्वतंत्र भारत की 75वीं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, हमें ना केवल बाबा साहब से सीखना चाहिए बल्कि उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए कि केवल पढ़ने से बात नहीं होगी। अभी सरपंच साहब ने बोला कि इंजन बनना होगा। अगर कोई इस सभा में बैठा व्यक्ति बता दे कि खेमचंद कोहली ने इंजन बनने से कभी इनकार किया हो, आपके कामों के प्रति रात के 12 बजे भी आपने अगर कोई काम दिया, आधे घंटे में अगर मैंने उसका जवाब न दिया हो, आपको कोई फल न दिया, आपको रिजल्ट न दिया हो, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। हमारे मार्गदर्शक हैं रणजीत सिंह जी, हमें बड़ी अच्छी सलाह देते हैं। इनके अनुभव से हम लोग कार्य करना और बड़े मनोबल के साथ, नई ऊर्जा के साथ हम कर रहे हैं। उसमें हमारे नए साथी जुड़े हैं, माननीय रोहिला साहब, माननीय गर्ग साहब और आज की संस्था के हमारी कोहली समाज के लोकल संस्था के हमारे अध्यक्ष और ऑर्गेनाइजर रमेश भगत जी, युवा हमारे धीरज जी, सरपंच जी, हमारे महासचिव डॉक्टर प्रभुदयाल जी और जितने भी हमारे सम्मानित बुजुर्ग बैठे हैं, जितने भी साथी बैठे हैं, आप कृपया इसका बुरा न मानिएगा कि मैं आपका नाम न ले पाया। लेकिन इस मंच से मैं कहना चाहूंगा कि आप जो है अभी की बात करते हैं कि मेरे दिल में ये मन मुटाव है, उसने ये नहीं किया, उसने, अरे आपने ये सोचा कि आने वाली नस्लों का क्या होगा, उनका क्या होगा? क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि उनका मनोबल बढ़े? क्या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उनके अंदर जो है एक शक्ति का जन्म हो? ये जो रामलीला मैदान का कार्यक्रम है, मुझे कोई नहीं कहता कि इसको करो, किसी में कोई है भाई का लाल पूरे भारत में, पूरे मुल्क में उस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में काम करने के लिए कोई बीड़ा उठा सकता है क्या? पूरे भारत में आप, हिंदुस्तान को आजाद हुए 75 साल हो गए और गणतंत्र को भी जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसको भी 75 साल हो गए, लेकिन एक भी बंदे ने आज तक ऐसा बीड़ा नहीं उठाया कि रामलीला मैदान को भरूंगा और लाखों बंदों को अपने साथ खड़ा करके शासन प्रशासन को हिला के रख दूंगा। है कोई ऐसा बंदा तो बता दो। लेकिन इसको क्यों करते हैं हम लोग कि आपके जो हक वो मर रहे हैं, आपके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आपकी लड़की को उठाया जा रहा है, आपकी लड़कियों के साथ बलात्कार करके पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी जाती है, आपके जवान बेटों का मर्डर हो रहा है, आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, आपका खून क्यों नहीं खोलता है? अरे एक बात बताऊं, मैं भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं,
मैं भी 4 पैसे कमा सकता हूं, मैं भी किसी कंपनी में 5 लाख रुपए महीने की नौकरी कर सकता हूं, मैं तुम्हारे बीच में हमेशा उपलब्ध रहता हूं, हमेशा हाजिर होता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पीड़ा है कि जीवन व्यर्थ न चला जाए। ये तो जीवन है, इसके अंदर कोई मान्य होने चाहिए, इसमें सार्थकता होनी चाहिए। अरे जो हमारे बच्चे हैं, इन बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म हमें दे के जाना चाहिए कि इनको जीवन में कभी भी पीछे पलट के न देखना पड़े। और आपको और हमको, हमारे सारे बुजुर्गों को ये बच्चे कल को कोसे ना, क्योंकि अगर समाज का यही हाल रहा तो सबसे पहले अगर कोई कौम गुलाम होगी तो वो आपकी होगी, हमारी होगी। और हमको इस पर मंथन करना चाहिए। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। डॉक्टर साहब ने जो बोला था, क्या बोला था? शिक्षित तो हो रहे हैं। अभी रोले साहब ने बोला शिक्षित हो रहे हैं। सारी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ने के लिए सारी सुविधा आपको दे रही है, लेकिन आप संगठित नहीं हो रहे हैं। अरे संगठन में तो वो शक्ति है। आपने एक बार अगर मेरा साथ दिया, पलवल ने हमेशा मुझे निराश किया है। अरे पलवल को तो डूब के मर जाना चाहिए। 30 लाख रुपए का मैंने कार्यक्रम किया, पलवल से केवल 10 बंदे आए। 1 लाख बंदे पलवल से आने चाहिए थे। अरे हमारे लिए 20 करोड़ हमारी जो है संख्या है, 20 लाख उसका 1% होता है। क्या तुम्हारा जमीन मर गया है? क्या तुम्हारे खून में क्या बर्फ जम गई है? अरे क्यों तुम्हारा खून खोलता नहीं? अरे वो सपना देखो, बड़ा सपना देखो। बाबा साहब से सीखो। हमेशा उसके नाम को आप कोट करते हो, बाबा साहब ने ये किया, वो किया, लेकिन क्या उनके मिशन को आगे बढ़ाने की आप सोचते हैं? क्या कभी आप सोचते हैं कि आपकी जो समस्या है उनका अंत हो सकता है? नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ, बिकॉज द वर्ड इम्पॉसिबल एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। अरे आप सीखे, एंटायर लाइफ इज ए लर्निंग लेसन। अरे अगर आप वहां मेरे कहने से लाखों की संख्या में आओगे, मैं आपको वचन देता हूं, ये एक मर्द का वादा है आपसे, भाई साहब आपकी कोई भी समस्या होगी आधे घंटे के अंदर उसका निवारण कर दूंगा। लेकिन आप अपने आप को जगाओ। अरे उनको बड़ा मुश्किल है जगाना जो पहले से जगे हुए, और सोने का वो लोग जो है नाटक करते हैं। अरे मेरे कहने से पता नहीं आपको नींद कैसे आ जाती है। मैंने वो कार्यक्रम किया, पूरी तरह कर्ज में डूब गया, लेकिन जो एक चीज नहीं मरी वो मेरा जमीर है, और मेरा जो मनोबल है, जो मेरा हौसला है, वो कभी नहीं टूटेगा। मुझे अपना मकान भी बेचना पड़े फिर भी इस कार्यक्रम को करूंगा। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने उस ताकत को समझा, उस शक्ति को जन्म दिया, वो शक्ति तुम्हारे अंदर है यूनाइट होने की, संगठित होने की। अगर आप संगठित हो जाओगे तो शासन प्रशासन को तो अगर तुम्हारे पैरों पे ना लिख दूं तो अपनी मूंछें मुड़वा दूंगा। दोस्तों, कुछ लोगों ने इतिहास रचा है। वो जो रामलीला मैदान है ना, केजरीवाल का जन्म उधर से हुआ है। आप समझ रहे हैं? बाबा रामदेव का जन्म उधर से हुआ है। और वो जो कौन थे, अन्ना हजारे, उनकी भी पहचान उधर से बनी। और मुल्क जब आजाद हुआ तो वहीं पर हमारी जो है स्वतंत्रता की जो वहां बैठकें होती थी, वो एक ऐतिहासिक मैदान है। और जो मैंने आपको बोला था 2-3 का कार्यक्रम रखूंगा और सबको बोलने का मौका दूंगा, क्या मैंने सबको बोलने का मौका नहीं दिया? तीनों टाइम 2 दिन खाना मैंने चलवाया। खाने का भी 11 लाख रुपए था, और जो टेंट मैंने लगवाया वो भी 5 लाख रुपए पर डे का था, इंक्लूडिंग साउंड सिस्टम। सैकड़ों मैंने बसें लगाई। आप लोगों ने मुझे हर एंड पे निराश किया। और आज बाबूराम जी बोलते हैं कि खेमचंद कोहली जी इंजन बनो। खेमचंद कोहली में जो कमी है आप मुझे सबके सामने बोलो, मैं स्वीकार करूंगा। अरे मैं कोई डरने वाला बंदा नहीं, मैं कोई कायर नहीं, मेरे अंदर जो है जमीर बाकी है। आप समझ रहे? इसीलिए आप सब लोगों को पूरी ताकत से मेरा साथ देना चाहिए। मैं ऐसा इतिहास बनाऊंगा कि आपका बच्चा, अगर पलवल का बच्चा कन्याकुमारी भी जाएगा ना कोई एग्जाम देने के लिए, वहां समाज के लोग अगर बाई प्लेन जाएगा तो एयरपोर्ट पे खड़े हो जाएंगे आपके बच्चे का वेलकम करने के लिए। उसको अपने यहाँ रखेंगे, अपनी धर्मशालाएं होंगी, हमारा अपना एक नेटवर्क होगा, सारी सुविधा उनको होगी। क्या कोई ऐसा सपना देखता है? लेकिन मैं देखता हूं। देखो, आप बस मेरा एक कहना मान जाओ। अभी मेरे को पीछे 15 अगस्त को बुलाया गया था,
तब ये बोला था हम आपको गांव गांव लेके जाएंगे। मैंने बोला बिल्कुल तैयार हूं। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो सब लोग यहाँ बैठे हैं, सभी बुजुर्ग हैं, लेकिन क्या किसी ने अपने वादे को निभाया? मैं हर जगह जाने को तैयार हूं। आप लोगों को इकट्ठा कीजिए। मैं कोई पढ़ पढ़ के बोलने वाला नेता नहीं। जो मेरे दिल में है, वो मेरे दिमाग में, वो मेरे रूह में है, वो मेरे जहन में है। मैं जो बात बोलूंगा वो बिल्कुल पत्थर पे लकीर होगी और आपके बच्चों का भविष्य वहां से उज्जवल होगा। आपके बच्चों को, वरना देखिए आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो कौमें इस देश के अंदर यूनाइटेड है, संगठित है, उनको सब कुछ मिल रहा है। हमें सिख समाज से सीखना चाहिए। सिख समाज ने अपने दम पर अपनी शक्ति को कायम किया, अपनी ताकत को कायम किया। वो आज किसी भी सरकार के मोहताज नहीं, किसी के गुलाम नहीं। अब क्यों? क्योंकि उनके गुरुओं ने ये बोला है कि जो तुम कमाओ उसका 1/10, उसका दशांश अपने समाज के लिए दो। हर सरदार गुरुद्वारे में जाके चुपचाप 1 लाख रुपए कमाता है तो 10,000 रुपए डाल के आता है हिम्मत तुम्हारे अंदर 1% पैसा देने की? क्या यार हो तुम लोग? अरे तुम्हारे कुछ भी नहीं हो सकता। अगर जब तक तुम्हारे समझाने के लिए कितने सारे गुरु महाराजों ने अपने बलिदान दे दिया, कब समझोगे तुम? केवल बुजुर्ग हो जाने से समस्या का समाधान नहीं होता है। अरे जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, हमारा कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। हम अपनी मदद खुद जब तक नहीं करेंगे, हमारी मदद कोई करने वाला नहीं है। इसीलिए हमें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। देखो आज जितने भी गुरुद्वारे चल रहे हैं, कोविड काल में सारे लोग तो घरों में छुपे हुए थे। सिखों ने सारे गुरुद्वारों में इतना भोजन बनाया, सैकड़ों अस्पतालों में भोजन गया और सिख लोग डरे नहीं। और जिनको कोविड था उनके घरों में अपने हाथों से उन्होंने भोजन दिया, तब भी नहीं सीखोगे क्या? एंटायर लाइफ इज अ लर्निंग लेसन। सीखो, जिंदगी सीखने का पहाड़ा है। ये ना कहो कि मैं 60 साल का हो गया हूं, 70 साल का हो गया हूं। आई एम ए परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। नोबडी इज परफेक्ट ऑन दिस प्लेनेट। सभी को सीखना होता है, तो सीखो। और आज जो अगर मैं देखो, जो पीड़ा मैंने उठाया है, अगर आपको लगता है कि आपके सामने पूरे भारत में उस पीड़े को उठाने वाला बंदा है, तो आप जीते और मैं हारा। भाई साहब, अपना घर भूख का गए तमाशा करना पड़ता है। ये वाला समाज सेवा आसान नहीं। अरे मेरे जैसे क्वालिफाइड बंदे को मैं बता सकता हूं, मेरे को मेरी काबिलियत का मालूम है। 5 लाख रुपए की तनख्वाह में पर मत उठा सकता हूं। वो सब छोड़ के मैं पागलों की तरह तुम्हारे बीच में आता हूं, तुम्हारे काम करता हूं। अगर तुमसे कोई काम करने का मैंने पैसा लिया हो तो बता दो। लेकिन उस हवन के अंदर आहुति देते वक्त तुम्हारे हाथ क्यों कांप जाते हैं? शर्म करो। अपने बच्चों के लिए सोचो कि एक व्यक्ति तुम्हारे बच्चों के लिए लड़ना चाहता है, तब भी अपने खून को क्यों जमने देते हो? 4 लाइनें मैंने लिखी थी, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन अब भी जाग जाओ, मेरा साथ दो। आपको मैं यकीन दिलाता हूं, अगर मुझे लड़ना होता तो एक ही सीट काफी है। मैं पूरे भारत में जाता हूं। आप किसी भी जिले का नाम ले लो, किसी राज्य के नाम ले लो, मैं आपको बता दूंगा मेरी मीटिंग कब हुई है। मैं लोगों को जगाने का काम कर रहा हूं। आप तो जाग जाओ। इट इज नेवर टू लेट इन लाइफ। जब जागो तभी सवेरा। पिछली बातों को छोड़ दो। अभी से सोच लो कि खेमचंद कोहली जी बुलाएंगे तो हम जाएंगे, और मेरे को यहाँ बुलाओ। हर हफ्ते में 2 मेरे कार्यक्रम कराओ, लोगों के बीच में मुझे ले चलो। मैं कोई नेता नहीं, मैं तो समाज सेवी हूं। मुझसे कैसा डर? अरे मेरे लिए तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, 1 गिलास पानी पिला देना बस बहुत है। ना मैं खाने का भूखा, ना तुम्हारी दौलत का भूखा। लेकिन तुम ये बात तो समझो, मेरी पीड़ा को समझो। मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं और तुम सारे सो रहे हो। तो 4 लाइनें जो मैंने लिखी थी उसमें मेरी बात भी आ जाएगी और तुम्हारे अंदर तुम्हारा खून भी खोलेगा कि जमीर जिंदा रख। जमीर बोलते हैं अंतरात्मा को, कि जमीर जिंदा रख और कबीर जिंदा रख। आप परम कबीर के वंशज हैं, है कि नहीं है? ये 4 लाइनें मैंने बड़े सोच के लिखी थी कि जमीर जिंदा रख और कबीर जिंदा रख और सुल्तान भी बन जाए
तो दिल में फकीर जिंदा रख और हौसलों के तरकश में उम्मीद का वो तीर भी जिंदा रख कि जिंदगी में सब कुछ हार जाए लेकिन जीतने की उम्मीद ही जिंदा रख, उम्मीद जिंदा रख। बहुत बहुत धन्यवाद।